होती है। चलिए मैं मान लेता हूं कि हैं, हरियाणा की महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, इन महिलाओं को इन योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। उनको बिल्कुल बिल्कुल। और मनोराज जी, एक मिनट में कंप्लीट कर दूं। हाँ। तो ना तो उनको 500 रुपए के सिलेंडर की आवश्यकता है, ना उनको 2500 रुपए महीने की आवश्यकता है, यानी कि वो सामर्थ्यशाली है। चलिए मैंने मान ली बात। नहीं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। माफी के साथ आपके पास में आऊंगी। बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि 27 साल बाद कमल खिल रहा है और इसे बम्पर जीत कहा जा रहा है। बीजेपी के लिए जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जहां सीएम भजनलाल ने प्रचार किया, बड़ी बात है, वहां पर जीत हुई है। और देखिए हरियाणा में भी यही बात कही जा रही थी। 14 जगहों पर जनसभा की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कई सीटों पर जीत दर्ज की गई है बीजेपी की तरफ से, तो कुछ पर टक्कर बनी हुई, यानी कांटे का मुकाबला बना हुआ है। कई सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। तो ये मुख्यमंत्री का करिश्मा कहा जा सकता है। एक स्टार प्रचारक के तौर पर उभरते हुए नजर आए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें। और वही उनकी जो लोकप्रियता धीरे धीरे जो बढ़ रही है, उसको भुनाने की कोशिश दिल्ली में भी की गई थी। और दिल्ली में 3 दिन तो डेरा डाले हुए थे और कई टेंडर में वो यहां पर पहुंचे, प्रचार किया, धुआंधार प्रचार बीजेपी के पक्ष में किया और उसका असर भी देखने को जमीन पर मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर जहां जहां मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी को जीत दिलाने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी हद तक कामयाब रहे हैं। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम श्रद्धालु के तौर पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ भजनलाल सरकार आपको नजर आ रही है। अपनी पत्नी श्री को भी लेकर गए थे, जो कि जाहिर तौर पर क्या आम हो क्या खास हो, हर कोई चाहता है कि इस आस्था के पर्व में डुबकी वो लगा सके और मां गंगा का वो आशीर्वाद ले सके। और जाहिर तौर पर आज तो खुशी डबल हो जाती है। 27 साल का सूखा खत्म हुआ है, भस्म हो गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, राजस्थान से नहीं पूरे देश से। इनका पाप का गला भर गया। ये कांग्रेस भस्म होने वाली है, ये कहीं चलने वाली नहीं है। पूरे देश से दिल्ली का परिणाम आएगा, देख लेना। कांग्रेस का 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है। नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, सोमनाथ भारती, काफी ऐसे लोग हैं जो हार गए। अब क्या वजह देखती हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट
जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूं इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूं, और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।